अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुदा और मोहब्बत एपिसोड 13 के प्रोमो के साथ असद सुल्तानी स्टूडियो। फरहाद एक रेलवे स्टेशन पर चला जाता है जहां पर वो काफिर होता है और माही की बातों को याद करता है। इतने में ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें फरहाद के कत्ल की खबर पूरे हवेली में फैल जाती है और फिर बड़े साहब नसार साहब को कॉल करके बता देता है कि जो लड़का आपने भेजा था उसका ट्रेन हादसे में इंतकाल हो गया है। तो नसार साहब फरहाद के मरने की खबर उनके घर जाकर देता है। ये सुनकर फरहाद की माँ बेहोश हो जाती है और बाप के पांव तले जमीन निकल जाती है और नसार साहब से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमने तो आपके जिम्मे पर भेजा था। और इतनी देर में एम्बुलेंस लाश लेकर घर पहुंच जाती है और लाश पर काफ़ी जख्म होते हैं जिसकी वजह से उसका चेहरा मालूम नहीं हो सकता। बस कपड़ों और बैग से पता चलता है कि ये फरहाद है, जबकि फरहाद का सामान चोरी हो चुका हो जाता है और फरहाद ट्रेन के हादसे से बच जाता है। इसकी वजह से माही का काफ़ी गम दिल पर लेकर वो एक दरबार पर बैठना शुरू कर देता है। इधर माही के फरहाद की मौत की खबर मिलती है तो वो तड़प कर रह जाती है। वो खुद को फरहाद की मौत का सबब ठहराती है, रोती है, चीखती है कि काश मैं फरहाद को इनकार ना करती और तो वो बच जाता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुदा और मोहब्बत एपिसोड 13 के प्रोमो के साथ असद सुल्तानी स्टूडियो। फरहाद एक रेलवे स्टेशन पर चला जाता है जहां पर वो काफिर होता है और माही की बातों को याद करता है। इतने में ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें फरहाद के कत्ल की खबर पूरे हवेली में फैल जाती है और फिर बड़े साहब नसार साहब को कॉल करके बता देता है कि जो लड़का आपने भेजा था उसका ट्रेन हादसे में इंतकाल हो गया है। तो नसार साहब फरहाद के मरने की खबर उनके घर जाकर देता है। ये सुनकर फरहाद की माँ बेहोश हो जाती है और बाप के पांव तले जमीन निकल जाती है और नसार साहब से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमने तो आपके जिम्मे पर भेजा था। और इतनी देर में एम्बुलेंस लाश लेकर घर पहुंच जाती है और लाश पर काफ़ी जख्म होते हैं जिसकी वजह से उसका चेहरा मालूम नहीं हो सकता। बस कपड़ों और बैग से पता चलता है कि ये फरहाद है, जबकि फरहाद का सामान चोरी हो चुका हो जाता है और फरहाद ट्रेन के हादसे से बच जाता है। इसकी वजह से माही का काफ़ी गम दिल पर लेकर वो एक दरबार पर बैठना शुरू कर देता है। इधर माही के फरहाद की मौत की खबर मिलती है तो वो तड़प कर रह जाती है। वो खुद को फरहाद की मौत का सबब ठहराती है, रोती है, चीखती है कि काश मैं फरहाद को इनकार ना करती और
تو وہ بچ جاتا۔